नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 के लिए टॉप 100 हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के पूरे 100 प्रश्न जिनका पेपर एसएससी सीएचएसएल का 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 11 जुलाई 2024 को होने वाला है। आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाई गई, वह जगह कौन सी थी? तो देखिए, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और याद रखना, ये पहली बार जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ए हिक्की। अगला है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया। देखिए, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस उपन्यास के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। यहाँ भी राइट आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौकाठा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो देखिए, इस्पात का चौकाठा की संज्ञा किसको दिया गया है? तो साथियों, भारतीय नागरिक सेवा को यानी इंडियन सिविल सर्विसेज को। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। गोदान किसकी रचना है? तो ध्यान से देखिए, गोदान जो है ना साथियों, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। नेक्स्ट है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार एसएससी में पूछ चुका है। तो देखिए, सैडलर आयोग का संबंध था साथियों शिक्षा से। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। अगला है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? देखिए, ब्रिटिशों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब से लागू कर दिया था? याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो साथियों, याद रखिएगा, अली बंधुओं ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अली बंधुओं ने इसको शुरू किया था गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? याद रखिए, लॉर्ड कर्नवालिस ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नवालिस। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? याद रखिए, शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है, शिशिर कुमार घोष। अगला, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो भाई, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो देखिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीडर। ये जो लीडर समाचार पत्र था ना, ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचार किया करता था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, झंडा गीत को किसने लिखा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। अगला है, नागरिक सेवाओं, ठीक है, यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? तो साथियों, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? याद रखिएगा, 1853 में। राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1853। अगला है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो साथियों, याद रखिए, करेक्ट आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो देखिएगा, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? करेक्ट है, अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वंदे मातरम गीत
किसने लिखा था? वंदे मातरम जो कि साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था? तो करेक्ट आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ वही उपन्यास है जिससे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है, और इसके लेखक कौन है भाई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? याद रखिए आचार्य विनोबा भावे जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विनोबा भावे, याद रखना है आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिवाइन लाइफ, इसका उल्टा डिवाइन लाइफ, अगर ये आपसे पूछ ले तो इसका आंसर आपका शिवानंद हो जाएगा, याद रखिएगा शिवानंद। और लाइफ डिवाइन पूछे तो अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। अगला भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो देखिए भारत की जो संविधान सभा है ये साथियों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी वह प्रथम भारतीय कौन है जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो देखिए करेक्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। इनको 1913 में इनका जो उपन्यास था गीतांजलि, इनके लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से लिया गया है साथियों? आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो याद रखिए एडवर्ड लुटियंस, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो देखिए इनमें से किसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की है ये आपको बताना है। तो चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा, ये सभी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, लेकिन कपाल कुंडला के नहीं। कपाल कुंडला के लेखक आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को सम्मिलित करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो करेक्ट आएगा लॉर्ड रीडिंग के समय में, याद रखना लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो देखिए नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो 1898 में सबसे पहले बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा। फिर 1916 में इसी को जो है ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बना दिया गया था, किसके नेतृत्व में? तो मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? याद रखिए करेक्ट आएगा पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो साथियों देखिएगा देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रेम पच्चीसी के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, याद रखिएगा। शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? तो भाई देखिए शुद्धित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स, इसके रचयिता कौन है साथियों? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? देखिए विश्व इतिहास के झलक इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यानी देखिए बिहार जो है पहले उड़ीसा का भाग था, लेकिन किस वर्ष वो उड़ीसा से अलग हुआ था? याद रखिए 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था?
तो भाई 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। अगला है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने शुरू किया था? तो देखिएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो भाई वैलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्ले। अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो भाई प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश, ठीक है, जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? याद रखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो भाई सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप को किसने लागू किया था? याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो भाई गोदान और गबन जो है दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और उस लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो भाई गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन इस पुस्तक को लिखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो देखिए, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? तो याद रखिए, राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया था? तो साथियों राइट आएगा सन्यासी विद्रोह को। याद रखिए, सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो उनका उपन्यास था आनंदमठ, इसमें उल्लेखित करके इसको प्रसिद्ध कर दिया था। अगला, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की आधार रिपोर्ट कब बनी थी? तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की आधार रिपोर्ट कब बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? तो देखिए, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। याद रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो साथियों ध्यान से देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था कौन सा? तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो याद रखिए 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है। अगला है, कांग्रेस के साथियों, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो देखिए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया, ठीक है,
अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो भाई इस गीत को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित थे? तो देखिए लॉर्ड मेकाले जो है ना, ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? तो भाई फैज अहमद फैज ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? यानी इनमें से कौन सा जर्नल है जिनको अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राइट आएगा अल हिलाल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी। अगला भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1857 में। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। याद रखिएगा। अगला है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में निम्न में से किस पार्टी की सरकार या सत्ता थी? तो याद रखिएगा लेबर पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1896 में कोलकाता में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? यानी इनमें से कौन सा अंग्रेज शासक हैं जिन्होंने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध को हटाया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 में। अगला है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा रफीक जकारिया। राइट है ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भाई फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों याद रखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बरगंजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। याद रखिए 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तिलक की मृत्यु पर किसने मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया था, ठीक है, चला गया था ये कहा था? तो तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का स्वरूप किस प्रकार था? तो साथियों देखिए पेशवाओं के अधीन मराठा सरकार का जो स्वरूप था वो अत्यधिक केंद्रित था। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक केंद्रित। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो साथियों देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किससे स्थापित की या किसने स्थापित की थी? तो करेक्ट आएगा बिपिन बिहारी गांगुली जी ने। याद रखिएगा। कौन से ऐसे प्रथम हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों तथा मुसलमान आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी थी? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कब अपने सैनिकों से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजधानी को सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित करते समय। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी? तो देखिए सरोजिनी नायडू जी ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी।
भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो भाई भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है ना, ये कहाँ पर स्थापित हुई थी? याद रखिएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। यंग बंगाल के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों देखिए, यंग बंगाल के प्रवर्तक थे हेनरी लुई बेनियम डेरिजियो। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो भाई देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? देखिए ध्यान से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। जाति प्रथा का विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, आधुनिक शिक्षा का स्मरण किया था। बात करें ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। राजा राम मोहन राय के संबंध में क्या गलत है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय जी के संबंध में क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वे उच्च शिक्षा प्राप्त बंगाली थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था, ये गलत है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल गलत है। आगे देखिए, 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना था? तो भाई 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना था? याद रखिए करेक्ट आएगा आचार्य विनोबा भावे जी को। अगला क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो है ना, ये साथियों किस वर्ष भारत आया था? याद रखिएगा 1942 में। आगे देखिए, स्वतंत्रता हासिल करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई स्वतंत्रता हासिल करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा आचार्य कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आएगा NM जोशी जी ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम कपड़ा मिल जो है ये बम्बई में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बम्बई। लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारों के साथ किया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वेसिन की संधि कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, वेसिन की संधि जो है ना, ये 1803 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा 1803 ईस्वी में। अगला है, खाफी खां द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो खाफी खां द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, मुंतखब उल लुबाब। याद रखिएगा। नेपाल के विरुद्ध निम्न में से किस अंग्रेज सेनापति को विजय मिली थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेपाल के विरुद्ध निम्न में से किस अंग्रेज सेनापति को विजय मिली थी? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी आक्टर लोनी को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो साथियों देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क यानी शिशु है, यह किसका कथन है? तो देखिए, इस कथन को कहा था लाला लाजपत राय जी ने। आज की इस क्लास में साथियों पूरे 101 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी साथी फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।